बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2024 से 2027 तक जेमिनाइज के हवाले से दौलत का बड़ा अंबार लगाने वाले हैं। इसके हवाले से बात करेंगे गुर्बत के जंजाल से हमेशा के लिए छुट्टी, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस और रॉयल लाइफस्टाइल के हवाले से बात करेंगे। जेमिनाई मोस्ट रिचेस्ट ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, चार बड़े सैयारे यानी राहु, केतु, बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न, ये चार बड़े ऐसे सैयारे हैं जो कि बहुत बड़े लंबे अरसे तक किसी ज़ोडिएक साइन में रहते हैं और भरपूर फायदा पहुंचाते हैं। और इन चारों के अगर पोजीशंस बेहतरीन रही, आपके हक में रही, तो पूरा साल 2024 आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ना सिर्फ 2024 बल्कि 25, 26, 27 भी दौलत का अंबार लगाने वाला साल होगा, तेज तरीन दौलत समेटने वाला साल होगा, तरक्की का साल होगा, प्रोग्रेस का साल होगा। इसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक है कि ये 4 साल, इवन हमने इसको 2023 भी शामिल किया है कि 2023 में क्या कुछ आप भुगत चुके हैं, क्या कुछ आपके साथ हुआ और अभी दिसंबर तक हो रहा है। और उसके अलावा अब आगे जनवरी 2024 से लेकर 2025, 26, 27 तक क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बरकत, क्या कुछ नवादिशात, क्या कुछ एहतियातें आपको करनी जिसकी वजह से बड़ा नुकसान आप ना उठाएं। इसके हवाले से भी हम आज आपसे बात करें। अभी प्रेजेंट में दिसंबर 2023 में शनि यानी सैटर्न आपके 9th हाउस में मौजूद है, आपके किस्मत के घर में, जो किस्मत पलटा देता है उस घर में मौजूद है, जो किस्मत आपके फेवर में होना, आपके हक में चीज़ें होना, आपके रुके हुए काम बनना, ये सब चीज़ें होते हुए आपने देखी। याद रखिएगा, आज से लेके मार्च यानी कि अभी से लेके मार्च 2025 तक ये 9th हाउस के अंदर यानी शनि सैटर्न 9th हाउस के अंदर रहेंगे। मार्गी पावर्स आपको देने, याद रखिएगा। वैसे भी आप सब जानते हैं कि 30 जून तक ये आपको डायरेक्ट पावर्स देंगे जिसके भरपूर फायदे आप लोग देखेंगे। इसके बाद मार्च 2024 से लेके यानी 2025 से लेके मार्च 2027 तक ये आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। याद रखिएगा, यानी ये ट्रांजिशन होगा। यहाँ पर दृष्टियाँ भी चेंज होंगी, जो नजरें इनकी थी जिन जिन हाउसेस पे वो भी चेंज होंगी, तो बड़ा बदलाव जरूर आएगा। आप तमाम मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए, बुर्ज जौजा के लिए खुशखबरी ये है कि इसकी ढैया 2.5 साल का, सैटर्न का जो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। तमाम देखिए, बाज़ लोग इसको मिक्स करते हैं कि ये 60-70 ख़त्म हुई है, ऐसा नहीं है। ये ढैया ख़त्म हो चुकी है, ये याद रखिएगा। 60-70 की हम जिक्र नहीं कर रहे अभी, लेकिन ढैया 2.5 साल का जो स्ट्रगल है वो आपका ख़त्म हो चुका है। एक बड़ी खुशखबरी ये भी कि गुरु चंडाल योग और अंगारक दोष ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं और ये 30 अक्टूबर 2023 से ख़त्म हो चुके हैं। आप आने वाले साल में आप एंटर हो रहे हो जिसमें ना ही कोई गुरु चंडाल योग है, ना ही अंगारक योग, याद रखिएगा। और सोने पे सुहागा के ढैया भी खत्म हो गया, आप एंटर हो गए 2024 में। और 9th हाउस में जैसे कि आपके अभी शनि यानी सैटर्न मौजूद है, तो बहुत सारे आप जेमिनाइज कमेंट्स में बताओगे कि कुछ ना कुछ चेंज आपने ज़रूर देखा होगा। अपनी जॉब के हवाले से कोई खुशखबरी सुनी होगी, कोई सैलरी में, अलाउंसेस में, बोनस वगैरह का मिलना, कोई इज्जत में इजाफा होना, या बॉसेस की तरफ से तारीफ का सुनना, या रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कोई डिपार्टमेंट का चेंज होना, मैनेजमेंट का चेंज होना, जॉब का चेंज होना, या कुछ ना कुछ जरूर आपने नई चीज देखी होगी जो आप कमेंट्स में बताएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, अपनी लव लाइफ या अपने जो पर्सनल रिलेशंस है उसके अंदर भी बड़े बड़े चेंजेस देखे होंगे। याद रखिएगा, एक ज़ोडिएक साइन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उस वक्त होती है जब उसके ज़ोडिएक साइन में 30 साल के बाद सैटर्न यानी कि शनि ट्रांजिट कर जाए। ये सबसे बड़ी खुशखबरी उसके लिए होती है, और वो भी उसके भाग्य के घर में, उसकी किस्मत के घर में, उसके 9th हाउस के अंदर। और 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का घर भी माना जाता है। जैसे 5th हाउस आपकी एजुकेशन का माना जाता है, इसी तरह 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन, आपके वालिद के बिजनेस, आपके वालिद की तबीयत के हवाले से भी ये घर माना जाता है। 9th हाउस में इनका आना यानी हायर एजुकेशन का ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाना, कुछ ना कुछ पढ़ाई में बेहतरी होना, कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, अच्छी जगह जाना या बैरुल तालीम के लिए जाना, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर आपने देखा होगा। तालीम के हवाले से कुछ ना कुछ बेहतरी आपने महसूस की होगी हायर एजुकेशन के हवाले से। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि अब आगे आने वाले वक्त में जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए सोने पे सुहागों का बेहतरीन मौक़ों का मिलना, अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में एडमिशन मिलना, और सबसे बड़ी बात अच्छे रिजल्ट्स का आना और अच्छे मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये भी मुमकिन होगा। याद रखिएगा, शनि यानी शनि का ये जो ट्रांजिट हमने आपको बताया ये 2 साल तक वैलिड है, 2 साल तक ये रहेगा 9th हाउस में। और जैसे हमने अभी आपको गिनवाया 2023 से 2025
और मार्च के हवाले से मार्च 2023 से मार्च 2025, फिर हमने आपसे कहा कि मार्च 2025 से मार्च 2027, तो 2-2 साल का ये ट्रांजिट होगा जिसमें आप अलग अलग दृष्टियों के हवाले से भी सुनेंगे कि कौन सी दृष्टि किस हाउस में पड़ रही, कौन से घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और किसी घर में ट्रांजिट करना और फिर उसकी दृष्टियाँ किस किस घर में पड़ रही वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। आपकी किस्मत आपके साथ होगी, सबसे बड़ी बात ये 2023 से 2025 के दौरान भी किस्मत, क्योंकि 9th हाउस में ट्रांजिट किया हुआ है शनि यानी सैटर्न ने, तो आपकी, और वो भी मार्ग की हालत में डायरेक्ट पावर देता हुआ, तो आपकी किस्मत में चेंजेस आना, आपकी किस्मत आपके फेवर में होना। कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, FIR कटी हुई है, पुलिस केस है, कोई ना कोई आपको पुलिस स्टेशन के धक्के लग रहे हैं, कुछ ना कुछ मसले आ रहे हैं, उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। किस्मत आपके फेवर में, कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब करना चाह रहे हो, कुछ नया फैसला करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी होते हुए आपको 2025 मार्च तक नजर आएगा। कोई प्राइस बॉन्ड लेके बैठे हुए, कोई लॉटरी टिकट्स लेके बैठे, कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे, क्रिप्टो में पैसा डाला हुआ है, कुछ ना कुछ इंतजार में कि पैसा बढ़ेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, वो चीज़ होते हुए देखिए किस्मत आपके फेवर में रहेगी। क्योंकि ये 9th हाउस हमने आपको बताया आपके वालिद का भी घर माना जाता है, तो आपके वालिद की तबीयत का सही होना, उनके जो क्लैशेस आपके साथ चल रहे हैं, फैमिली के साथ चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, उसका सही होना, ये भी अपने वालिद की तरफ से आपको नजर आएगा। अब इसकी दृष्टियों की, इसकी नजरों के हवाले से बात करते हैं कि शनि सैटर्न का 9th हाउस में रहना और आपकी 11th हाउस में इसकी नजर का पड़ना। 11th हाउस एक तरक्की की सीढ़ी की तरह होता है कि एक तरक्की का रास्ता, आपके जॉब के अंदर तरक्की, कारोबार में तरक्की, सोर्सेस ऑफ इनकम में तरक्की और प्रोग्रेस का ये वक्त होगा। इसके अलावा आपके 3rd हाउस के ऊपर भी इसकी दृष्टि पड़ेगी, याद रखिए 11th हाउस में, 3rd हाउस में और आपके 6th हाउस के अंदर इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये 3 हाउसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे, याद रखिएगा। 11th हाउस जैसे हमने कहा कि प्रोग्रेस का, आपको हर चीज में प्रोग्रेस नजर आएगी। उसके अलावा पैसे जमा करने का जुनून, क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा, पैसा धड़ाधड़ कमाना, बस पैसा कमाना है, अब बैठना नहीं है, अब लेजी नहीं होना, अब कंफर्ट जोन में नहीं जाना, ये ख्यालात आपको आएंगे और अब बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाओगे। अब बहुत पैसा कमाने का जुनून ही आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा कारोबार हो, जॉब हो या कोई भी एरिया, वहां पर आप पे वर्कलोड आएगा, काम ज्यादा करोगे, मेहनत भी खूब करोगे और उसका रिजल्ट भी सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए पैसा भी खूब कमाओगे। क्योंकि 3rd हाउस में भी दृष्टि पड़ रही है शनि यानी सैटर्न की, तो ये मेहनत का घर है, ये आपके स्ट्रगल का घर है, ये आपके जुनून का घर है। तो याद रखिएगा पैसे कमाने का जुनून तो तारी रहेगा, लेकिन खूब मेहनत करोगे, खूब स्ट्रगल करोगे, थकोगे नहीं और पीछे मुड़ के ये नहीं कहोगे कि मुझे अब आराम करना है, मेहनत पे मेहनत करते चले जाओगे। अब 2025 से 2027, याद रखिएगा 2025 से 27 का मतलब है 2026-20 में आ रहा है। तो कुछ लोग अगर ये बोले कि 2026 तो आपने नहीं बताया, तो अंडरस्टूड है कि 2 या 2.5 साल का ये जो ट्रांजिट रहेगा, यानी कि 9th हाउस से आप 10th हाउस में आएंगे, यानी जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया 2025 से 2027, इसमें ये 10th हाउस, 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशन का घर, आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग का, सैलरी, बोनस और अलाउंसेस में इजाफे का घर माना जाता है। और याद रखिएगा 10th हाउस में अगर ये आएंगे तो वो किस जॉडिक में आएंगे, ये आएंगे मीन राशि यानी कि पाइसेस के अंदर ये आ जाएंगे और इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे। 12वां घर यानी फॉरेन ट्रेवल्स का, यानी बैरून मुल्क दौरे का, यानी कि फैमिली के सपोर्ट का, पैसे का, फाइनेंशियल सपोर्ट का घर, यानी पैसा अच्छा आएगा जिससे आप नया कारोबार कर सकोगे, नई जॉब का सोचोगे, कुछ नया करोगे, कोई नया फैसला ले सकोगे, बैरून मुल्क जाना, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना आपके लिए मुमकिन होगा। तो याद रखिएगा इस घर का यही फायदा है कि ये आपके फॉरेन ट्रेवल्स का या बैरून मुल्क जाने के दौरे कामयाब बनाएंगे, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, और ये कामयाबी के साथ होता हुआ आप देखोगे। 4थे घर पे चूंकि इनकी दृष्टि भी पड़ेगी, तो 4th हाउस आपकी वालदा का घर होता है, उनसे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हो सकता है। तो उनकी तबीयत का ख्याल रखना, उनकी दवाओं का ख्याल रखना, मेडिकेशन प्रॉपरली लें, और प्लस ये कि उनसे उलझना नहीं, उनसे लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी आपको नहीं है। याद रखिएगा जब शनि यानी सैटर्न 10th हाउस आपके करियर के घर में आते हैं तो वर्कलोड बढ़ता है, आप पे काम ज्यादा होगा, लेकिन आपको उसका फायदा भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में याद रखिएगा जिन भी मिथुन राशि यानी जेमिनाइज की शादी नहीं हो पा रही या रिश्ते नहीं बन पा रहे, उनके रिश्ते भी बनेंगे, शादी के योग भी बनेंगे। तलाकशुदा जितने भी जेमिनाइज हैं उनकी शादी होते हुए देखेंगे। यही नहीं बल्कि जो दूसरी शादी की ख्वाहिशमंद है उनको भी इसमें कामयाबी मिलेगी। यानी ये 2025 से 2027 का ड्यूरेशन का हम बता रहे, जिसमें ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। अब हम अगर जुपिटर की बात करें कि आइंदा 5 साल तक मुसलसल क्या बड़े बड़े फायदे आपको दे सकते हैं,
याद रखिएगा अप्रैल 2023 जो कि गुजर चुका है, ये आपके 10th हाउस में थे, आपके करियर के घर में थे। अब आप कमेंट्स में बताइएगा करियर के हवाले से क्या फायदा देखा आपने, कोई तरक्की देखी, कोई ऊंची उड़ान देखी, कोई प्रमोशंस के युग, कोई ट्रांसफर के युग, कोई मैनेजमेंट का चेंज होना, कुछ अच्छा होना, कोई रिकॉग्निशन अवार्ड कुछ न भी हुआ हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जो हमने डेट बताई उस तक अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024, याद रखिएगा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक ये आपके, याद रखिएगा इस ड्यूरेशन में ये 10th हाउस छोड़ के 11th हाउस तरक्की के घर, प्रोग्रेस के घर में आ जाएंगे। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 ये आपके एक घर और आगे आ जाएंगे। आप समझ गए होंगे मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ, यानी 11th को छोड़ के फिर ये 12th में, यानी 10th से 11th फिर 11th से 12th हाउस में आएंगे। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में ये आपके 11th हाउस में आ चुके हैं। याद रखिएगा अब क्या कुछ दे चुके होंगे, जरा नोट करिएगा क्या क्या दिया था इसने। इस दौरान में जितने भी जेमिनाइज ने फैमिली प्लानिंग करवाई या कंसीव का प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस कामयाब करवाया या करवाए, उनको कामयाबी यकीनन मिली होगी। कमेंट्स में बताइएगा कितने लोगों को औलाद की खुशखबरी मिली या औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनी उन्होंने इस दौरान में जो हमने ड्यूरेशन आपको बताया इसमें। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 प्रेम प्यार करने वालों के लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज को अपने प्रेम प्यार में कामयाबी का मिलना, पार्टनर का भरपूर साथ देना या क्या आइंदा शादी के युग में बंधने जाने की खबर सुनना, कुछ ना कुछ बेहतर अच्छी चीजें हुई होंगी। पार्टनर से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी जरूर इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इस दौरान में। और जो आप जेमिनाइज पूछते हो ना कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो लिख के लगा लो लव मैरिज होगी। आप किसी को प्यार करते हो, किसी को चाहते हो, आपकी शादी होगी। रास्ते में रोड़े आना, रास्ते में रुकावटें आना ये मामूल की बात है, लेकिन हट जाएंगी। जो भी आएगा बाद में खुद ही आपके फेवर में जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होना है। और याद रखिएगा इस दौरान में गुरु यानी कि जुपिटर कहीं ना कहीं 5th हाउस में भी दृष्टि डालेंगे। 5th हाउस में नजर रखना, दृष्टि रखना मीन्स आपके एजुकेशन का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी औलाद का घर, कुछ ना कुछ फायदा यहाँ भी आप देखोगे। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा गोल्डन पीरियड रहेगा, याद करने के हवाले से, मेमोराइजेशन पावर के हवाले से, हर लिहाज से पढ़ाई में अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा और स्कॉलरशिप कामयाबी से हासिल करना, अच्छे मार्क्स लेना, ये इनके लिए मुमकिन होगा। पैसे का भरपूर फ्लो देखोगे, कारोबार करते हो, जॉब करते हो, सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा कमाते हो, जमीनों जायदाद से कमाते हो, कोई बैरून मुल्क आपका कोई काम चलता है जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़न वगैरह, इससे अच्छा पैसा कमाओगे, डेटा एंट्री वगैरह, या फिर आप बैरून मुल्क जाके जॉब करते हो, कारोबार करते हो, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। 2024 से 2025 जैसे हमने आपको बताया था कि ये 12th हाउस 12वें घर के अंदर रहेंगे। ये आपके खर्चों का घर है, 12वां घर, यानी अनएक्सपेक्टेबल खर्चे, अचानक से खर्चा आ गया, कोई पेरेंट में से कोई बीमार हुआ और लाखों का खर्चा हॉस्पिटल का देना पड़ गया, या दवाओं का खर्चा, महंगी महंगी इंजेक्शंस और उनकी दवाओं पे, या फिर कोई घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम ले लिया, महंगा आइटम ले लिया, मोबाइल फोन महंगा ले लिया, कुछ भी लग्जरियस आइटम, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगा ले लिया, उसका बर्डन भी आप पे पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स महंगे आ गए, बहुत ज्यादा लग के आ गए, वो भी बर्डन आप पे डालेंगे। इस ड्यूरेशन में आपके अननेसेसरी ट्रेवल्स यानी कि गैर जरूरी सफर आप नहीं करना चाह रहे तो भी करना पड़ गया, जाना पड़ गया, इस तरह के भी कुछ हालात नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा गुस्सा बहुत सर चढ़ के बोलेगा, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, या फिर यूं कह लें कि आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ होना, किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठना, कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट करना, चाहे वो आपकी वाइफ हस्बैंड हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, या भाई बहन या दोस्त वगैरह हो, या माँ बाप हो, कहीं ना कहीं उलझोगे, लड़ोगे, तो इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और गुरु की यानी जुपिटर की दृष्टि 6ठे घर पे पड़ना, 6th हाउस, आपकी तबीयत, आपकी जो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है इसके हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर दर्द, माइग्रेन, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, जोड़ों का दर्द, दांत में दर्द, आंखों में दर्द, ये सब हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ट्रैवल करेंगे इस दौरान ख्याल रखिएगा, बहुत एहतियात से गाड़ी चलाइएगा वरना हालात खराब हो सकते हैं। 2025 से 2026 गुरु यानी जुपिटर आपके 1st हाउस में रहेंगे, याद रखिएगा। ये आपकी पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव रहने वाला टाइम होगा, आपको आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा, आप इंटेलिजेंट, आप इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, आपको यूँ कहना चाहिए कि बहुत ज़हीन, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव, और बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके जो कुव्वत इरादी बहुत बढ़ेगा, काम करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गुरु का 1st हाउस में फिर 2nd हाउस में आना ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फायदे देगा। और एक बड़ी तब्दीली 1st हाउस 2nd हाउस में आना मीन्स एक बड़ी तब्दीली अपनी जॉब में, अपने कारोबार में देखोगे, जिसका भरपूर फायदा आपको इस दौरान में होगा। याद रखिएगा गुरु यानी जुपिटर 7th हाउस और 10th हाउस के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तो 7th हाउस 10th हाउस आपको पता है, 7th हाउस आपकी शादी का, आपके
रिश्तों का घर माना जाता है। 10th हाउस आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपकी प्रोग्रेस का, आपकी प्रमोशंस का, आपकी सैलरी का घर माना जाता है। जो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज लगती थी कि ये काम मुझे नहीं मिलेगा, कभी मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा, मुझसे कोई ये काम नहीं करवाएगा, वो भी होता हुआ नजर आएगा। अच्छे ऑर्डर्स आपको जो है बड़े बड़े डील्स, ऑफर्स और प्रोजेक्ट्स का मिलना ये मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा चेंज आएगा, आपके कम्युनिकेशन लेवल में चेंज आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी, कामयाब तरीके से आगे ही आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे। अब अगर राहु की बात करें, राहु अभी आपके 11th हाउस यानी आपकी प्रोग्रेस जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए जाती है उस हाउस के मालिक हैं, उस हाउस में बैठे हुए हैं अक्टूबर 2023 तक। अब ये सारा रिकैप में देखना है कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अप्रैल 2025 तक राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे, याद रखिएगा, यानी आपके करियर के घर में। और सोच लें कि करियर के यानी कुछ ना कुछ नौकरी के हवाले से बदलाव जरूर आप नोटिस करोगे। 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड जो डेट हमने आपको बताई है, इसमें जॉब के अंदर एक बड़ा चेंज आना, एक बम ब्लास्ट होना, यानी कुछ बेहतरीन होना आपके लिए, आपको बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, या बोनस का, या सैलरी में इंक्रीज, या अलाउंसेस में कुछ इंक्रीज होना, कुछ ना कुछ बेहतर आप देखेंगे। याद रखिएगा, ये एक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर 10th हाउस में 18 साल के बाद राहु आ जाए, वो भी 22 में, तो ये सोने पे सुहागा होता है। ये हर किस्म के जो तजुर्बात होते हैं एज अ करियर में, अपनी जॉब में जो कुछ आप चाहते हो वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। हर नामुमकिन चीज मुमकिन में चेंज होते हुए आपको नजर आएगी। अब आप बताओगे कि क्या नौकरी में चेंज मिला, कुछ भी चेंज हुआ है अगर जॉब के हवाले से, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यह कोई जॉब आप खुद भी चेंज करते हुए नजर आएगा, या तो जॉब चेंज करोगे, जॉब छोड़ के कारोबार शुरू करोगे, या जॉब करते करते पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करके अपने प्रॉफिट्स में भरपूर इजाफा करोगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा करोगे, एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज आप ढूंढोगे, ये भी मुमकिनात में, और ये 100% गारंटेड है ये चीजें होंगी। और ये आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि इस ड्यूरेशन में वाकई में ऐसी चीजें हुई हैं या नहीं हुई। इवन ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी कोई प्राइवेट जॉब छोड़ के कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो, जहाँ आपको बारात, आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। अप्रैल 25 से लेके अक्टूबर 2026 तक की अगर हम बात करें, इस ड्यूरेशन की, राहु की बात करें, 9th हाउस, याद रखिएगा राहु इस दौरान में आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत को पलट देने वाले घर, जो किस्मत पलट देता है, यानी किस्मत के घर में रहेंगे। और किस्मत के घर में जब राहु आता है तो होता है दमादम मस्त कलंदर, बेहतरीन वक्त देखेंगे, किस्मत आपके फेवर में पलटते हुए, हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी, जो डिजायर्स आपके थे, जो ख्वाहिशात, वो पूरी होना, जो आपके रुके हुए काम है वो बन जाना, जो ख्वाहिशात के हवाले से आप चाहते थे, जो जॉब करना, जो कारोबार करना, जो जिस तरह अपनी जिंदगी को देखना चाहते थे, जो लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करना चाहते थे, वो कर पाओगे। रॉयल लाइफस्टाइल और अच्छा पैसा देखोगे। जो आपको 10 चीजें यानी चीजें लेते हुए 10 दफा सोचते थे कि लूं नहीं लूं, वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा इस दौरान में, यानी कि जब ये 9th हाउस में आ जाएंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, आपके भाग्य के घर में, आपकी किस्मत के घर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सेविंग करना ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जो आपके हाथ को रोक ले, मजीद कहीं आप पैसे ना लगा सकें। अपने वालिद के साथ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना है आपको, बदतमीजी के साथ उनसे बात नहीं करनी, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। पैसे का जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। और आगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होंगे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आएगा तो रिश्ते बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो आपको अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना आंख बंद करके, वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। याद रखिएगा 2025 से पहले अगर कोई हायर एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2023 से 2025 के दरमियान अगर आप कोई हायर एजुकेशन आप कंप्लीट कर रहे हो, सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा, राहु आपके मन को भटकाएगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन का लाना, प्रॉब्लम्स का लाना, ये होते हुए आप देखोगे जो मुश्किलें खड़ी कर सकते। अपनी इज्जत का भी भरपूर ख्याल आपको इस दौरान रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी खबर है मिथुन राशि जेमिनाइज के लिए बेहतरीन वक्त ये रहेगा, ये 4 साल 2023, 24, 25, 26, 27 यानी कि 23 को भी मिला दें तो टोटल 5 साल, वरना 4 साल बेहतरीन सोने पे सुहागा होने जा रहा है। ये 4 बड़े बड़े सैयारे हैं, राहु, केतु, बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न, ये भरपूर नवादिशात देकर आएंगे, भरपूर आपको फायदा देंगे। और पैसे का जैसे अंबार लगना, दौलत का अंबार लगना, ये पॉसिबल होगा, किस्मत का खुल जाना ये भी पॉसिबल होगा। तो उम्मीद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी दूसरे ज़ोडिक साइन। अगर अपने इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।